Hey everyone, I am your English trainer Ria from English Ka Safar and I hope you all are enjoying my videos. So as we all know Diwali is around the corner. So हम सबके घर में पूजा तो होगी ही. अब पूजा से रिलेटेड काफ़ी सारी इंग्लिश वोकेबुलरी है जो हमें नहीं पता होती और शायद आपको भी नहीं पता होगी. आज के वीडियो में मैं आपको पूजा सामग्री से रिलेटेड इंग्लिश वोकैब बताने वाली हूँ. बट मेरे पास वर्ड्स बहुत सारे हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं एक बार स्पेलिंग रिपीट करूँगी और एक दो बार मैं आपको वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो बताऊँगी एंड देन क्विकली मैं दूसरे वर्ड पे आगे बढ़ूँगी. आप इस वीडियो को ट्वाइस और थ्राइस देख सकते हो ताकि आपको स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि हमें काम करना है स्पेलिंग्स पे, राइट? सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग. मूविंग टू द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे. जैसे कि दिवाली में सब जगह आपको दिए दिखाई देते हैं, राइट? दीपक, उसको दीपक भी बोलते हैं, दिए भी बोलते हैं. उसको इंग्लिश में बोलते हैं लैम्प, LAMP, लैम्प. मिट्टी के दियों को अर्दन लैम्प भी बोलते हैं, EARTHEN, अर्दन, LAMP, लैम्प, या तो क्ले लैम्प, CLAY, क्ले, LAMP, लैम्प. बट अगर दिए चांदी के हैं और किसी और मटेरियल के हैं फिर हम लोग उनको सिर्फ लैम्प बोलेंगे. अब दिए हैं तो दिए में आप लोग ऑयल डालते हो, OIL, ऑयल. कुछ पूजा में हम दिए में घी डालते हैं. घी को इंग्लिश में बोलेंगे क्लैरिफाइड बटर, क्लैरिफाइड बटर, CLARIFIED, clarified butter, 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 clarified butter. अब दिया ऐसे ही तो जलेगा नहीं, राइट? तो आपको उसमें बाती रखनी पड़ेगी. जो आप कॉटन से बनाते हो ना, रुई से हम बनाते हैं बाती. बाती को बोलते हैं कॉटन विक, कॉटन विक, COTTON, कॉटन, COTTON, कॉटन विक, WICK, विक. बाती को हम क्या बोलेंगे? कॉटन विक. अब बाती लगा दी, ठीक है, दिए में घी भी डाल दिया. अब दिया जलेगा कैसे? आपको माचिस की तिल्ली चाहिए, राइट? माचिस की तिल्ली से आप दिया जलाओगे, उसे बोलेंगे मैच स्टिक. माचिस की तिल्ली को बोलेंगे मैच स्टिक, MATCH, मैच, STICK, स्टिक, मैच स्टिक. अब माचिस की एक तिल्ली को मैच स्टिक बोलोगे और वो जो माचिस की पूरी डिब्बी होती है जिसमें बहुत सारी मैच स्टिक्स होती है उसको मैच बॉक्स बोलोगे, MATCH, मैच, BOX, बॉक्स. अब माचिस की तिल्ली से जब हम दिया जला देते हैं तो वो जो लौ होती है ना, जो दिखाई देती है जलती हुई, जो लौ को बोला जाता है फ्लेम, FLAME, फ्लेम, FLAME, फ्लेम. दिए जलाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अगर आपको किसी को बोलना हो दिए जला दो, लाइट अप द लैम्प्स, लाइट अप द लैम्प्स, LIGHT, लाइट, UP, अप, THE, द, लैम्प्स, LAMPS, लैम्प्स. लाइट अप द अर्दन लैम्प्स, लाइट अप द क्ले लैम्प्स. ओके, मोस्टली हम लोग मिट्टी के दिए ही जलाते हैं तो हम अर्दन लैम्प्स और क्ले लैम्प्स बोल सकते हैं. ये हो गई दियों से रिलेटेड इंग्लिश. लेट्स मूव फर्दर. अब मूर्तियाँ, हम लोग जब पूजा करते हैं तो हमें मूर्तियाँ चाहिए, लक्ष्मी माँ की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, राइट? मूर्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं आइडल, IDOL, आइडल. अब जब भगवान जी की मूर्ति हो, जैसे गणेश भगवान की, शिव जी की, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा, आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा. आप लोग अकॉर्डिंगली बोल सकते हो आइडल ऑफ लॉर्ड, LORD, लॉर्ड शिवा, आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा. हमको जो भगवान जी है उनके लिए लॉर्ड वर्ड यूज़ करना है. अब सिमिलरली आप गॉड वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, GOD, गॉड. ओके, एंड जब हमें लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ, इन सब के लिए जब हमें वर्ड्स यूज़ करने हैं, सरस्वती माँ,
सो जब हमें सारी माता रानी के लिए वर्ड्स यूज़ करने हैं तो हम यूज़ करेंगे गॉडेस, GODDEESS, GODDESS, गॉडेस, गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस सरस्वती, गॉडेस दुर्गा, इस तरह से। ओके। अब जब हमें जोड़ी में जब बोलना होता है, जैसे राधा कृष्णा, शिव पार्वती, ठीक है, सो जोड़ी में देवी देवता जब हम बोलते हैं ना हिंदी में, देवी देवता के लिए इंग्लिश होगा DET, DET। इसको हमें प्रोनाउंस ऐसे करना है, DET। DET का स्पेलिंग होगा DEITY, DEITY, DET। तो DET का मतलब होगा देवी देवता। अब आप लोग क्या करते हो, पूजा के टाइम पे एक क्लॉथ रखते हो, एक कपड़ा रखते हो और फिर सारी आइडल्स को उस पर विराजमान करते हो, राइट। सो क्लॉथ मीन्स कपड़ा, CLOTH, क्लॉथ। आप या तो वाइट क्लॉथ, येलो क्लॉथ, रेड क्लॉथ का यूज़ करते हो, राइट। सो दैट इज़ क्लॉथ। अब जब हम सारे भगवान जी को, सारे माता रानी को जब हम फूलों की माला चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, सो माला का इंग्लिश होता है गार्लैंड, GARLAND, गार्लैंड, GARLAND, गार्लैंड। अब हम लोग कलश रखते हैं, राइट। हम एक छोटा सा कलश रखते हैं जिसमें पानी भरते हैं। सो कलश को बोला जाता है सेक्रेड पॉट। सेक्रेड का मतलब पावन, पवित्र होता है। सो सेक्रेड पॉट, SACRED, सेक्रेड, SACRED, सेक्रेड, पॉट, POT, पॉट। आप लोग ये सब साथ ही साथ लिखते जाइए, ऐसे याद नहीं होगा आप लोगों को। सेक्रेड पॉट। पूजा के टाइम पे हम सब लोग तिलक लगाते हैं हमारे माथे पे, राइट। सो माथे पे तिलक लगाना मीन्स सेक्रेड मार्क ऑन फोरहेड, सेक्रेड, SACRED, सेक्रेड मार्क, MARK, मार्क, ऑन, ON, फोरहेड, फोरहेड मतलब माथा, FOREHEAD, फोरहेड। अब हम जब पूजा करते हैं तो हम प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग, OFFERING, ऑफरिंग, OFFERING, ऑफरिंग। प्रसाद चढ़ाना मीन्स टू ऑफर द ऑफरिंग, टू ऑफर द ऑफरिंग। अब हमें कुछ पाउडर्स भी चाहिए होते हैं पूजा के टाइम पे, जैसे कि रोली कुमकुम, जो रेड वाला पाउडर होता है, रोली कुमकुम, सिंदूर। सो उसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन, वर्मिलियन, VERMILION, वर्मिलियन, VERMILION। हल्दी भी चढ़ाते हैं हम, हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक, टर्मरिक, TURMERIC, टर्मरिक, TURMERIC, टर्मरिक। नेक्स्ट चंदन, चंदन को बोलते हैं सैंडलवुड, SANDALWOOD, सैंडलवुड, SANDALWOOD, सैंडलवुड। चावल के दाने, अक्षत जिसको बोलते हैं, चावल के दानों को बोलेंगे राइस ग्रेन, राइस ग्रेन्स, RICE, राइस, GRAINS, ग्रेन्स, राइस ग्रेन्स। गेहूं के दाने जब हम यूज़ करते हैं, जब हम गेहूं यूज़ करते हैं, गेहूं को बोलेंगे व्हीट ग्रेन्स, WHEAT, व्हीट, व्हीट ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन्स। सुपारी, सुपारी को बोलते हैं बिटल नट, BETEL, बीटल, नट, NUT, नट, BETEL, बीटल, नट, NUT, नट। पान का पत्ता, बीटल लीव्स, बीटल लीव्स, BETEL, बीटल लीव्स, LEAVES, लीव्स। एक पत्ता है तो बीटल लीफ, LEAF, लीफ। एक पत्ते के लिए लीफ यूज़ होता है, बहुत सारे पत्ते हैं तो बीटल लीव्स, LEAVES, लीव्स। तुलसी के पत्ते, बेसिल
लीव्स, बेसिल लीव्स, BASIL बेसिल, लीव्स LEAVES बेसिल लीव्स। सो माला पहनाते हैं दैट इज़ गार्लैंड, अलग से फूल चढ़ाते हैं तो दैट आर फ्लावर्स, FLOWERS, फूलों को फ्लावर्स बोलेंगे, और फूलों की पत्तियों को फ्लावर पेटल्स, जो फूलों की पत्तियाँ होती है जो हम चढ़ाते हैं तो फ्लावर, FLOWER फ्लावर, पेटल्स PETALS पेटल्स, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ। गंगाजल, गंगाजल को बोलेंगे होली वाटर, HOLY होली, वाटर WATER वाटर, होली मतलब पवित्र, सो पवित्र जल, HOLY होली, WATER वाटर। अगरबत्ती, अगरबत्ती जिससे खुशबू होती है, राइट, सो अगरबत्ती को बोलेंगे इंसेंस स्टिक, INSENCE इंसेंस स्टिक, STICK स्टिक, INSENCE इंसेंस स्टिक, STICK स्टिक। शंख, शंख जिसको बजाया जाता है, शंख का इंग्लिश होता है कॉन्च, CONCH कॉन्च, CONCH कॉन्च। कपूर, कैम्फर, CAMPHOR, CAMPHOR कैम्फर मीन्स कपूर। कॉइन, COIN कॉइन, सिक्के को बोला जाता है कॉइन, चांदी का सिक्का है सिल्वर कॉइन, SILVER सिल्वर कॉइन, और सोने का सिक्का है तो गोल्ड कॉइन, GOLDCOIN कॉइन, गोल्ड कॉइन। हम जो भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए वर्ड यूज़ होगा वर्शिप, WORSHIP वर्शिप। वी ऑल वर्शिप डीटी ड्यूरिंग दिवाली, वैसे तो हमेशा ही पूजा होती है, दिवाली में ज़्यादा पूजा पाठ होता है, राइट, सो वर्शिप WORSHIP वर्शिप। बट जब आप बैठ के सब लोग मिलके आरती करते हो, आरती को हम बोलेंगे रिचुअल प्रेयर, RITUAL रिचुअल, RITUAL रिचुअल, प्रेयर PRAYER प्रेयर, रिचुअल प्रेयर। हम भगवान जी को मेवा चढ़ाते हैं, सो मेवा मीन्स ड्राई फ्रूट्स, DRY ड्राई, FRUITS फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इसमें काजू किशमिश ये सब होता है। एंड फ्रूट्स भी चढ़ाते हैं, फल एप्पल मैंगो ये सब भी चढ़ाते हैं, राइट, सो फ्रूट्स FRUITS फ्रूट्स। मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, मिठाइयों को बोलते हैं स्वीट्स, SWEETS स्वीट्स, SWEETS स्वीट्स। मोमबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ को बोला जाएगा कैंडल्स, CANDLES कैंडल्स, CANDLES कैंडल्स। सो जब भी पूजा कंप्लीट हो जाती है, दिवाली का पूजन जब फिनिश हो जाता है तो सब लोग पटाखे फोड़ते हैं। सो हम लोग उसमें भी कुछ जो मेन जो पटाखे होते हैं उनका इंग्लिश देख लेते हैं। सबसे मेन पटाखे, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फायर क्रैकर्स, FIRE फायर, CRACKERS क्रैकर्स, FIRE फायर, CRACKERS फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स में मेनली 2-3 पटाखों का मैं आपको इंग्लिश बताने वाली हूँ। सो पहला फुलझड़ी, फुलझड़ी को बोलेंगे स्पार्कलर, स्पार्कलर, SPARKLER स्पार्कलर, SPARKLER स्पार्कलर। नेक्स्ट अनार, अनार को हम लोग यहाँ पे गुजरात में कोठी भी बोलते हैं। सो अनार, अनार का होगा फाउंटेन क्रैकर, फाउंटेन क्रैकर, फाउंटेन की तरह वो ऊपर जाता है, राइट, फाउंटेन FOUNTAIN फाउंटेन, क्रैकर CRACKER क्रैकर, फाउंटेन क्रैकर। नेक्स्ट चक्री, वो ज़मीन पे गोल गोल घूमती है, राइट, सो चक्री को बोलेंगे ग्राउंड स्पिनर, ग्राउंड स्पिनर, क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे वो स्पिन करती रहती है गोल गोल, GROUND ग्राउंड
स्पिनर, SPINNER, स्पिनर, ग्राउंड स्पिनर। सो ये हो गए कुछ मेन पटाखे जो हम जलाते हैं। अब पटाखे फोड़ने का इंग्लिश क्या होता है? जैसे टू लाइट अप द लैम्प, दिए जलाने का। पटाखे फोड़ने के लिए होता है टू बर्स्ट द फायर क्रैकर्स। टू बर्स्ट, BURST, बर्स्ट, फोड़ना, राइट? टू बर्स्ट द फायर क्रैकर्स। चिल्ड्रन बर्स्ट फायर क्रैकर्स। चिल्ड्रन लव टू बर्स्ट फायर क्रैकर्स, राइट? नाउ कुछ और डेकोरेशन के लिए कुछ वर्ड्स जो मैं इसी में कवर कर लेती हूँ। जो तोरण होता है, हम सब लोग आसोपालव लीव्स के तोरण या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर के और ये सब तोरण लगाते हैं हमारे घर में एंट्रेंस पे, राइट? जब सब एंटर होते हैं। सो तोरण का इंग्लिश होता है फेस्टून, FESTOON, फेस्टून, FESTOON, फेस्टून। हम डोर के लेफ्ट में और राइट में बंदरवाल लगाते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू विल कॉल इट। दोनों बाजू हम लोग लगाते हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्पैरोज और ये सब, मतलब चिड़िया और ये सब होता है। अच्छा दिखता है वो, काफ़ी कलरफुल होता है। उसको इंग्लिश में कहा जाता है डोर हैंगिंग। डोर हैंगिंग, DOOR, डोर, HANGING, हैंगिंग, डोर हैंगिंग। अब जगह जगह सजावट देखने मिलती है। सजावट को बोलते हैं डेकोरेशन, DECORATION, डेकोरेशन। फिर बहुत सारी जगह सजावट की छोटी छोटी सी लाइट्स लगी होती है, उन्हें बोलते हैं फेरी लाइट्स, FAIRY, फेरी लाइट्स, LIGHTS, लाइट्स, फेरी लाइट्स। अब हमारे घर पे हम लड़ियाँ लगाते हैं। हम लोग लाइट्स लगाते हैं ताकि हमारा घर भी चमके। उसको हम बोलते हैं, उसको भी आप फेरी लाइट्स बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक लाइट्स भी बोल सकते हो, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक लाइट। या फिर आप बोल सकते हो स्विंग लाइट्स, SWING, स्विंग लाइट। हम अलग अलग तरह से लाइट्स को ऐसे स्विंगिंग पोजीशन में लगाते हैं एंड फिर बाद में जब टर्न ऑन करते हैं उसी शेप में वो लाइट्स जलती हुई दिखती है। रंगोली, रंगोली को हम रंगोली ही बोलेंगे। रंगोली क्या होता है? हम घर के बाहर या घर के अंदर चौक में रंगोली बनाते हैं। सो रंगोली के लिए कलर्स चाहिए तो रंगोली कलर्स बोला जाता है उसे, RANGOLI, रंगोली। कलर्स, COLOURS, कलर्स। अब कुछ लोगों को बहुत ब्यूटीफुल रंगोली बनानी आती है, कुछ लोगों को नहीं आती, तो वो ऐसे कटी हुई आकृतियाँ लेके आते हैं। ऐसे पोस्टर्स लाते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं एंड उस पर पूरा ऐसे कलर बिखरा दो तो नीचे वो पूरा डिज़ाइन निकल के आ जाता है। तो वैसे पोस्टर्स वगैरह को क्या बोलेंगे? रंगोली स्टेंसिल्स, RANGOLI, रंगोली। स्टेंसिल्स, STENCILS, स्टेंसिल्स। वो हेल्प करते हैं जिन्हें नहीं आती उन्हें भी रंगोली बनाने के लिए। सो गाइज़, ये थे आज के लिए बहुत सारे वर्ड्स और डेफिनेटली मुझे ये वर्ड्स ने बहुत अमेज़ किया। मुझे ये वर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल लगे, बहुत यूज़फुल लगे। आप लोगों को भी काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे ये वर्ड्स। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपके फेवरेट 3 वर्ड्स को कमेंट में लिखिए। मैं आप लोगों को डेफिनेटली शाउट आउट दूंगी। जो भी 3 वर्ड्स लिखेगा उनका नाम मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगी। सो अपने फेवरेट 3 वर्ड्स लिखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। कमेंट में लिखिए आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, लाइक करिए एंड शेयर भी करिए अपने विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के साथ और साइटेड फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनकी भी इंग्लिश इम्प्रूव हो। एंड अगर आप ये स्पेलिंग्स लिखते हैं तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर भेजिए। सो विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली। आप लोग दिवाली मनाइए बट बहुत ही सेफ तरीके से मनाइए। वर्शिप करिए, पूजा करिए और मेरे इन बताए हुए शब्दों का यूज़ करिए। यूज़ नहीं करोगे तब तक बिल्कुल नहीं आएगा। सो आई वॉन्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट यू आर गोइंग टू यूज़ दिस वर्ड्स। ओके, सो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली इन एडवांस।